हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष सदन लाइव चैनल में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये मासिक राशिफल के ऊपर है और मासिक राशिफल का मतलब मार्च का महीना 2021 का, इस वर्ष का जो मार्च का महीना है उसका ये राशिफल है, जिसको हम मासिक राशिफल के नाम से भी जानते हैं। तो आज की जो चर्चा है हम अभी जो करने जा रहे हैं आपके साथ, वो कन्या राशि के जो जातक हैं उनके विषय में आपको बताने जा रहे हैं कि ये मार्च का महीना उनके लिए सभी तरीके से कैसा रहने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके साथ आपके व्यवसाय के विषय में और जानेंगे कि ये माह आप जो ग्रह की स्थिति है, ग्रहों की गोचर में आसमान में, उसके आधार पर व्यवसाय की स्थिति आपकी इस माह कैसी रहने वाली है। तो देखिए, क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि आपके व्यवसाय के जो घर के स्वामी हैं वो बुध हैं, और बुध जो है इस समय वो अपनी मित्र राशि मकर में पंचम भाव में अपने मित्र ग्रह शनि के साथ विराजमान है। वैसे तो उनकी स्थिति अच्छी है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो अपने घर से जहां पर बैठे हैं, जिस घर में बैठे हैं, वह स्थिति व्यवसाय के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि व्यवसाय में सब कुछ आपके अनुकूल इस माह नहीं चलने वाला, और विशेषकर माह की जो 11 तारीख है, यानी कि 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक तो बिल्कुल ही मतलब परिस्थितियां जो हैं वो प्रतिकूल रहेंगी आपके व्यवसाय में, चाहे आप रोजगार में हैं या फिर व्यापार में। और दूसरी बड़ी बात एक और है, वो ये है कि जो आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं उनकी भी स्थिति अच्छी नहीं है, वो भी अस्त पोजीशन में है शुक्र, और साथ में भाग्य भाव में अंगारक योग बना हुआ है मंगल और राहु का। तो भाग्य की काफी कमी आप इस माह महसूस करेंगे, और भाग्य जब व्यक्ति का साथ नहीं देता है तो कोई भी कार्य उसका अपने अनुकूल या अच्छा तरीके से संपन्न नहीं हो पाता है। तो यहां पर जो हम देख रहे हैं, कुल मिलाकर के व्यवसाय के जो हालात हैं उसमें आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, अधिक करना पड़ेगा, और दूसरा कि चुनौतियां भी रहेंगी आपके सम्मुख। और इसके साथ साथ आप अपने कार्य के प्रति, हमारा आपको यह कहना है यहाँ पर, क्योंकि ग्रहों की ऐसी स्थिति है, कोई अनुकूल स्थिति नहीं है आपके व्यवसाय के क्षेत्र को लेकर के, तो यहां पर आपको स्वयं को काफी सचेत रहना पड़ेगा अपने कार्यों को लेकर, अपनी जिम्मेवारियों को लेकर के। अगर आप चाहते हैं कि चीजें आपके मुट्ठी में रहें, आपके मुट्ठी से बाहर ना निकलें, आपके कंट्रोल से बाहर चीज ना जाए, तो आपको यही करना होगा कि आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहना होगा, बहुत कॉशियस रहना होगा, और जो भी जिम्मेवारी आप लेते हैं या जो कार्य आप करते हैं वो बहुत ही सिंसियरिटी के साथ करें, बहुत गंभीरता के साथ करें। अब 11 मार्च को क्योंकि बुध जो हैं वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जो आपके व्यवसाय के घर के स्वामी हैं, और वो आपके कुंडली के षष्ठम भाव यानी कि 6th हाउस में चले जाएंगे। हालांकि उनका मित्र का घर है ये, लेकिन वहां पर जाकर के, लेकिन दशमेश का वहां पर बैठना भी उचित नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता, शुभ नहीं माना जाता। तो इसीलिए ये पूरे माह 11 तक थोड़ा कुछ अधिक हैं परेशानियां, 11 मार्च तक, 11 मार्च से भी मंथ के मतलब महीने के आखिर तक, मंथ के आखिर तक समस्याएं तो रहेंगी और चीजें आपके अनुकूल नहीं चलेंगी। ये बस इतना समझना जरूरी है आपके लिए। अब दूसरी बात यह भी है कि सूर्य जो हैं, जो आपके द्वादशेष हैं, वो वैसे तो अपने घर को यात्राएं आप करेंगे, यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी, और ये जो यात्राएं हैं ये 14 मार्च तक यात्राएं तो आपके लिए अनुकूल रहेंगी। जो भी आप अपने कार्यों को लेकर के यात्राएं करेंगे, यात्राएं आपके लिए ठीक रहेंगी। या फिर जो व्यक्ति अपनी हायर एजुकेशन को लेकर के विदेश जाना चाहते हैं या कहीं दूर जाना चाहते हैं एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, उनके लिए भी ये काफ़ी ठीक रहने वाला है यात्राएं। तो लेकिन
सूर्य भी अपनी 14 मार्च को राशि चेंज करेंगे, बदली करेंगे, और वो अपने शत्रु राशि कुंभ में जहाँ पर वो बैठे हैं छठे भाव में, यहाँ से निकल करके वो सप्तम भाव में जाएंगे, और जो कि उनके मित्र का घर है। और जब ये यहाँ पर जाएंगे तो आपके लिए यात्राएं लाभकारी नहीं रहेंगी मार्च के अंत तक, 14 मार्च से लेकर के, और आपको यात्राओं से बचना होगा। अब आते हैं आपकी वित्तीय स्थिति के विषय में। तो देखिए, जहां तक वित्तीय स्थिति का सवाल है तो हम जो देख पा रहे हैं, क्योंकि बुध, शनि और गुरु की जो युति बनी हुई है, और बुध यहां पर जैसा हमने कहा कि मकर राशि में अपने मित्र के घर में 11 मार्च तक रहने वाले हैं, तो आय तो आपकी वैसे पूरे ही माह निरंतर होती रहेगी। आय में तो कोई हमें विघ्न, परेशानी कोई ऐसी नजर आ नहीं रही है, कोई बाधा, तो आय आपको लगातार होती रहेगी। और हो सकता है कि एक समय अवधि में, बीच में, या कभी भी महीने के आरंभ में या अंत में थोड़ा सा आपकी आय में बढ़ोतरी भी हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि आय को लेकर के कोई समस्या नहीं है इस माह। अच्छा, अब आपके आते हैं क्या कहते हैं, प्रेम संबंधों को लेकर के। तो प्रेम संबंधों की हम चर्चा करें तो प्रेम संबंधों के विषय में बता दें। देखिए, प्रेम संबंध तो आपके जो हैं वो चलेंगे, और उसमें भी आप अग्रसर होंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे अपने संबंधों को लेकर के। लेकिन और ये संबंध जो है, हाँ, ये जो संबंध है आपके वैवाहिक संबंधों में भी मतलब बदल सकते हैं। तो लेकिन बदल तो सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी उसमें भी आपको कुछ परेशानियों का सामना, या रुकावटों का सामना, या कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपके इस कार्य के बीच में कुछ ऐसे भी लोग हों कि जो इस कार्य में विघ्न पैदा करें या उसको होने ना देना चाहते हो, तो ऐसा भी कुछ होगा। लेकिन अंततः गोत्वा आप सफल होंगे अपने प्रेम में। अपने प्रेम जो आपका चल रहा है अपने मित्र के साथ, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, उसके साथ आपके संबंध चलेंगे। बीच बीच में थोड़ी समस्याएं, परेशानियां अवश्य आएंगी, और ये चीज जैसा मैंने कहा वैवाहिक संबंधों तक भी जा सकती है। अब इसके आगे हम पारिवारिक संबंधों की चर्चा करते हैं। देखिए, जहां तक पारिवारिक संबंधों का प्रश्न है, तो पारिवारिक संबंध तो माह के आरंभ से ही थोड़े नरम गरम रहेंगे। लेकिन जब शुक्र 17 मार्च को अपनी कुंभ, मित्र राशि कुंभ से निकल करके और मीन राशि में जाएंगे उच्च के होकर के, वहां पर ये उच्च के कहलाएंगे जब ये मीन में पहुंचेंगे 17 मार्च को, लेकिन अस्त अवस्था में जाएंगे और अस्त ही रहेंगे वहां। तो क्या होगा कि परिवार के सदस्यों के साथ आपका तालमेल नहीं बैठ पाएगा, तल्खी रहेगी पारिवारिक सदस्यों के साथ। और हाँ, धन का जो व्यय है वो भी अधिक हो सकता है। लेकिन हाँ, एक बात हम अब को यहां पर जरूर कहेंगे कि देखिए, आपकी जो व्यक्तित्व है वो जब सूर्य यहां आ जाएंगे मीन राशि में 14 मार्च को, तब से लेकर माह के अंत तक आप कुछ रोमांटिक मूड में भी रहेंगे और आपका व्यक्तित्व भी प्रभावशाली रहेगा। जहां तक प्रश्न आता है वैवाहिक संबंधों का, तो वैवाहिक संबंधों के विषय में भी बताना चाहेंगे कि देखिए, वैसे तो वैवाहिक संबंधों में तो कमी दिखाई तो दे रही है, लेकिन जैसे ही शुक्र उच्च की होकर के यहां पर आएंगे तो नरमी गर्मी रहेगी, क्योंकि सूर्य के साथ उनकी युति रहेगी 17 मार्च से। पहले सूर्य आएंगे 14 मार्च को यहां पर आपके विवाह के घर में, फिर शुक्र आएंगे 17 मार्च को। तो क्या होगा, थोड़ा नरम गरम रहेगा, कभी आपस में मेल जोल हो गया, कभी थोड़ा सा रुष्ट हो गए एक दूसरे से, इस प्रकार की स्थिति बनी रहेगी। अब आते हैं जो आपके शिक्षा को लेकर के, छात्रों के लिए कैसा रहने वाला है ये माह। तो देखिए, छात्रों का जहां तक प्रश्न है, छात्रों के लिए तो ये पूरा ही माह मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहने वाला है। हाँ, थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर आएंगी, निश्चित रूप से आएंगी, लेकिन वो परेशानियां ऐसी होंगी कि वो आपके आजू बाजू निकल जाएंगी और आप अच्छे परिणाम हासिल करने में सफल होंगे। आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे अपनी शिक्षा से संबंधित। जैसा मैंने कहा, छोटी मोटी परेशानी चलेंगी, लेकिन उनको आप नजरअंदाज करें, परेशानियों की परवाह ना करें, अपने कार्य में लगे रहें। निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति इस माह हो जाएगी अपने शिक्षा संबंधित। अब संतान को लेकर के बात करना चाहेंगे। देखिए, संतान की भी जहां तक प्रश्न है, तो संतान का भी आपको अपनी संतान के ऊपर जो उसके कार्य हैं, मैं माता पिता की बात कर रहा हूं यहां पर, कि अपने जो माता पिता हैं उनको अपनी संतान को लेकर के काफी निश्चिंत रहेंगे। माह के मध्य तक तो बहुत ही विशेष रूप से उनकी, बल्कि जो उनके कार्य हैं उन संतान के, उनके कार्यों को देख करके वो उनको प्रसन्नता भी होगी
कहीं ना कहीं, लेकिन उसके बाद मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी। कभी थोड़ा सा नीचे, कभी थोड़ा ऊपर, कभी थोड़ा नीचे। कह सकते हैं कि सामान्य से थोड़ा सा ऊपर परिणाम फिर भी रहेंगे आपकी संतान के। आपकी संतान का भी प्यार सामान्य से थोड़ा ऊपर आपको प्राप्त होता रहेगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, जहां तक स्वास्थ्य का प्रश्न है तो स्वास्थ्य के विषय में मैं बता दूं कि स्वास्थ्य आपका सामान्य ही रहेगा, उसमें कोई समस्या नजर नहीं आती हमें। स्वास्थ्य आपका पूरे माह सामान्य ही चलने वाला है। हाँ, उपाय कौन से किए जाएं कि जिससे कि आपका, जो मैंने कहा, जहां जहां भी अड़चने हैं, परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं, संघर्ष है, विशेषकर आपके व्यवसाय में है, तो वो कैसे दूर हो। तो उसका रास्ता एक ही है। वो कैसे दूर होगा? वो इस प्रकार दूर होगा। देखिए, एक तो आप क्या करना है, बुधवार के दिन गणपति जी को चरणों में जाकर के, बुधवार के दिन गणपति जी के मंदिर में जाकर के चरणों में एक पान का जो पत्ता होता है, पान खाने वाला जो होता है, उस पर 2 मोतीचूर के लड्डू रख दें और मोतीचूर के लड्डू रख करके उनके चरणों में जाकर के चढ़ाएं। पूरे माह ये बुधवार के दिन आपने करना है। और शुक्रवार के दिन आपने क्या करना है, अपने हाथों से रोटी पर चीनी रख लें, देसी घी रख लें, ये कार्य आपने करना है और वो गौ माता को खिलाना है। और गुरुवार के दिन आपने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, आपके सुखों में भी कमी नजर आ रही है, सुख सुविधाओं के लाभ की प्राप्ति में आपके कमी नजर आ रही है, तो आपको अपने गुरु को भी प्रसन्न करना है और वो वैवाहिक जीवन के भी आपके स्वामी हैं, तो उनको भी जितना प्रसन्न करेंगे आपका वैवाहिक जीवन भी उतना ही स्मूथ चलेगा। तो आप गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं ये। और एक जो विशेष उपाय अंत में, मंगलवार के दिन आपने हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर के माथा टेकना है, मीठे का प्रसाद चढ़ाना है, सरसों के तेल का दीपक जलाना है और वहीं पर बैठ करके आपने हनुमान स्तोत्र और हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, ये सब पाठ आपने करने हैं और आरती से वह पूजा संपन्न करनी है। 15 मिनट का भी काम नहीं होता, सिर्फ एवरी ट्यूसडे ये काम करना है। बुधवार के दिन हमने आपको गणपति जी का बताया है और गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा। और इसके अतिरिक्त अगर आप फिर भी कुछ कर सकते हैं तो आप प्रतिदिन अर्गला स्तोत्र का पाठ कर लें, मुश्किल से 5 मिनट का होता है। तो ये उपाय आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी समस्याओं में कमी आएगी और समस्याएं जो आएंगी भी वो आजू बाजू निकल जाएंगी, पता भी नहीं लगेगा। देखिए, समस्याएं तो जरूर आएंगी, लेकिन वो समस्याएं जो परेशान कर जाएं वो जरा थोड़ा मुश्किल होता है। और एक वो समस्याएं आई और ऐसे निकल गई, तो ये चीजें हैं। तो ये था आप कन्या राशि के जातकों का मासिक राशिफल मार्च महीने का 2021 का। आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि हमारे आने वाले दिनों में जो नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।